Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss some more questions of differentiation of parametric equations. इसके previous video में हम already basic concept and कुछ basic question discuss कर चुके हैं. So today हम कुछ advanced question discuss करने वाले हैं and then we will start higher order differentiation. तो let's do not waste time and start our video. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली. ओके, एक्स एंड वाई हमें गिवन है, कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली विथ सम थर्ड वेरिएबल टी. एक्स इज इक्वल टू समथिंग एंड वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट है हमारा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू. तो देखा था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में कि हमें करना क्या होता है. जो भी एक्स गिवन है हमें टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम एक्स को टी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. सो वी विल गेट डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ this whole equation. Okay, so let me write this. Okay, now a हमारा constant है तो a का differentiation नहीं होगा, it will be taken out of differentiation and then d by dt of cos t, d by dt of cos t plus d by dt of second term, d by dt of log of tan ऑफ टी बाई टू. अब हम इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल. तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ए कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन वी नो माइनस साइन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ समथिंग. लॉग ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन वन बाय समथिंग टेन टी बाई टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ दैट समथिंग दैट इज टेन टी बाई टू. ओके, ये चेन रूल है जो कि हम काफ़ी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ए माइनस साइन टी प्लस वन बाय टेन टी बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉट टी बाई टू, वन बाय टेन थीटा कॉट थीटा एंड डी बाई डी टी ऑफ टेन ऑफ समथिंग. तो टेन ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन इज सेक स्क्वायर समथिंग दैट इज टी बाई टू इंटू d by dt of that something. So d by dt of again t by 2. Next further हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस कॉट टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू टी बाई टू. टी बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होगा वन बाई टू. डिफ्रेंशिएशन के बाहर कांस्टेंट टर्म है एंड टी का डिफ्रेंशिएशन होगा वन. सो इट विल बी इक्वल टू वन. अब इसको अगर हमें और सॉल्व करना है तो जो कि करना ही पड़ेगा, कॉट टी बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉस टी बाई टू डिवाइड बाई साइन टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं वन बाय कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू वन बाई टू एंड वन, तो वन बाई टू. कॉस टी बाई टू से ये कॉस स्क्वायर टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा. डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म विल बिकम टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू. तो यहाँ से हमें पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का. ओके, तो वी विल मेक इट. तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट स्टेप को रीअरेंज करके लिख दिया है. न्यूमरेटर से कॉस टी बाई टू कैंसिल हो गया था और हमें वन मिला था और डिनोमिनेटर में हमें मिला था टू साइन थीटा कॉस थीटा. सो वी नो द आइडेंटिटी साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा. तो हम इसको बना लेंगे माइनस साइन टी, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस वन डिवाइड बाई साइन टू इंटू थीटा दैट इज टी बाई टू. टी बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट ए माइनस साइन टी
प्लस 1/sin t। ओके, यहाँ से हम इसको एलसीएम लेके और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे। sin t हमें एलसीएम मिलेगा, एंड जब ये sin t में मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। सो वी नो द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बनेगा कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। आप चाहें तो साइड में आइडेंटिटी मेंशन भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमें मिल गया dx/dt। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें dy/dt की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास y था a इंटू साइन टी, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो वी विल गेट dy/dt ऑफ a sin t। ओके, तो यहाँ भी a कांस्टेंट है, इट विल कम आउट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, एंड d/dt ऑफ sin t का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है cos t होता है। दैट्स इट, ये तो सिंपल सा था y की इक्वेशन, तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx फाइंड करने के लिए we have to divide equation number 2 by equation number 1। ओके, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। तो dy/dt है हमारे पास a cos t डिवाइड बाई dx/dt है हमारे पास a इंटू कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी। तो a इंटू कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन टी, तो साइन टी पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ से cos t and cos t, a and a will get cancelled out, and we will get only sin t divided by cos t, that is equal to tan t। तो ये हो गया हमारा dy/dx। we have to find dy/dx of parametrically connected equation and we have done it। तो जो हमारा आंसर होगा that will be tan t। ओके, अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको t की कोई वैल्यू देके फाइंड आउट करना होता है, सच दैट इसी इक्वेशन में अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ पे बस आप dy/dx फाइंड करेंगे सिमिलर मैनर में, और यहाँ पे t की वैल्यू आप पुट कर देंगे π/4, एंड देन tan π/4 की जो भी वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो सेम ही सॉल्व होंगे। यू कैन ट्राई सम क्वेश्चंस। अभी हम देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें x गिवन है, y गिवन है, एंड वी हैव टू शो दैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x। तो यहाँ पे हमें y/x के फॉर्म में हमारा जो भी dy/dx है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है, t के फॉर्म में नहीं है हमारा आंसर। तो ठीक है, पहले तो हमें dy/dx ही फाइंड करना है। उसके लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले dx/dt फाइंड करेंगे, देन dy/dt फाइंड करेंगे, एंड देन डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं x के साथ। x गिवन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t। तो यहाँ पे a की पावर में साइन इनवर्स t है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है a पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a पावर x इंटू लॉग a। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा एक काम कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं सो दैट डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इजी हो जाए। स्क्वायर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं a पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2, and then we can write it as a power 1/2 sin inverse t, m into n, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। it is x is equal to, now we will take log of both side, taking log of both side। ये भी हमने देखा था कुछ प्रीवियस वीडियोस में, जब हमारा फंक्शन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है देन हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको सिंपल
फॉर्म में चेंज कर लेते हैं एंड देन डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। तो सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम लॉग लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा लॉग ऑफ ए पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। ओके, अब यहाँ से लॉग की आइडेंटिटी का अगर हम यूज़ करें तो लॉग m पावर n, लॉग की आइडेंटिटी होती है log ऑफ m टू द पावर n विल बिकम n इंटू लॉग m। मतलब पावर में जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे पावर में है 1/2 साइन इनवर्स टी, तो वी विल गेट 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स या डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। तो लॉग ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1/समथिंग इंटू डी बाई डी टी ऑफ दैट समथिंग दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए डी बाई डी टी। इसको अगर रीअरेंज करके लिखें सो वी कैन राइट 1/2 लॉग ए इंटू साइन इनवर्स टी। सो यहाँ से आप देखिए 1/2 लॉग ए ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनका डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी सेम आउट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी है 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेंगे विच विल बी इक्वल टू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2 लॉग ऑफ ए इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। सेम मैनर में हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि y भी हमारा सिमिलर फंक्शन ही था। x था हमारे पास a पावर साइन इनवर्स टी एंड y है हमारे पास a पावर कॉस इनवर्स टी। तो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। y है स्क्वायर रूट ऑफ a पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रोसेस एकदम सेम है जैसा हमने x को अभी डिफ्रेंशिएट किया है। अब अगर हम लॉग लें सो वी विल गेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, इट विल बी लॉग y इज इक्वल टू m पावर n को हम लिख सकते हैं n लॉग m, तो इट विल बी 1/2 कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सो यहाँ से हमें मिलेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ समथिंग 1/समथिंग इंटू डी बाई डी टी ऑफ दैट समथिंग इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए कांस्टेंट है, तो इट विल 1/2 लॉग ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। ये सेम रहेगा 1/y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ ए टी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। तो कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन वी नो -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देन डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेंगे, तो इट विल बिकम y/2 इंटू लॉग ए इंटू -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी टी को न्यूमरेटर में रखेंगे एंड डी एक्स बाई डी टी को डिनोमिनेटर में।
dy बाई डी टू हमें दिख रहा है यहाँ पे y बाई टू log ऑफ a इंटू -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमें मिला था x बाई टू इंटू लॉग ऑफ a इंटू 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से log a कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर्स में हैं। एंड 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। So what is remaining here? This minus sign y and denominator में x। तो यहाँ से आप देखेंगे dy बाई डी एक्स हमें मिल रहा है माइनस वाई बाई एक्स एंड दिस इज वॉट वी हैड टू प्रूव। ओके, सो इन दिस वे प्रोसेस सारी सेम है। मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए जो बताई या नॉर्मल भी जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, बस जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सो दैट आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलने लग जाएगा। ओके, चलिए फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।